हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ। एंड डॉक्टर लालपत लैब्स के स्टॉक में आज एक हमें वापस करेक्शन देखने को मिली। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज सेड कि 450 के अराउंड जो टेस्ट है वो फ्री कर देंगे जनवरी 1 से। एंड मोहल्ला क्लिनिक्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा प्लेयर होने के कारण हमने देखा कि लालपत लैब्स के स्टॉक में प्रेशर था। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो चार्ट एक रेंज बाउंड हो चुका है इसका। एंड फॉर दैट रीजन मेरे को लगता है कि जब तक वो सपोर्ट लाइन नहीं टूटती आपको एग्जिट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। येस, इफ यू सोल्ड इट एट हायर लेवल्स तो ऑफ कोर्स यू एस्केप द करेक्शन, बट इफ यू हैवेंट तो मतलब मेरे को लगता नहीं कि जबरदस्ती बेचने की यहाँ पे कोई रीजनिंग आती है। सेकेंडली, स्टॉक लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म जो होता है SLBM, उसके अंदर लालपत का बहुत अच्छा रेट चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे शेयर्स हर समय ही लेंट आउट रहते हैं। एंड आई थिंक लास्ट जो मैंने इनको लेंड आउट किया था तो 100 रुपीज़ पर शेयर पे गया है 60 डेज के लिए या कुछ। तो बहुत ही अच्छा रेट चल रहा है। एंड काफ़ी हद तक मैं कहूँगा जो मैंने एक लॉस देखा अपनी होल्डिंग के अंदर, वो रिकवरी स्टॉक लेंडिंग एंड बोरिंग के साथ हो गई। एंड जो भी क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको बोला गया था कि आप SLBM में पता करें अपने ब्रोकर के थ्रू, क्योंकि रेट एक्सचेंज डिसाइड करती है, राइट। ब्रोकर अपना कमीशन वगैरह लेते हैं, जो भी उनके चार्जेस हैं वो लेते हैं, बट रेट एक्सचेंज डिसाइड करती है इस चीज़ का। तो अगर रेट मेरे को मिल रहा है तो आपको भी मिल रहा होगा वो। सो फॉर मी इट हैजंट हर्ट सो मच बिकॉज आई हैव बीन एबल टू गिव दीज शेयर्स in borrowing and make extra income from these shares. बट पहली चीज़ उसके लिए एक साइजेबल क्वांटिटी होनी ज़रूरी है, तभी आपको साइजेबल रिटर्न्स कुछ दिखेंगी। अगर हैं ही 10-20 शेयर तो फिर आपको खुद दिखेगा कि आपको कुछ रिटर्न्स ऐसी नहीं आ रही, एंड फिर उसको ब्लॉक करना कोई सेंस नहीं बनती। बट फॉर मी आई रियलाइज्ड कि एंड इसकी हम चर्चा काफ़ी कर भी चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट्स में भी हमें थोड़े स्मॉलर स्टॉप लॉसेज लेने ज़रूरी थे। So once we realized that, we realized our mistake. We changed our system, we improved our system, we worked on it. एंड कहीं ना कहीं अब जाके हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। वी आर एबल टू कैच अ लॉट ऑफ गुड रन्स। आपने देखा ही कि हमने यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करी, हमने यहाँ पे सरकारी बैंक्स की बात करी, हमने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करी, बेरिंग्स के स्टॉक्स की बात करी थी जब शैफलर वगैरह की, तो उनमें एक अच्छी रैली थी। सो वी हैव स्पोकन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर डूइंग वेल फॉर अस। एंड कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है हर चीज़ की। So now we have tighter stop losses, which is helping. But in case of Lalpath Labs, it is a position that has stuck with me, and I'm not really worried क्योंकि मेरी बाइंग काफ़ी लोअर रेट से है। बट द थिंग इज कि जिन्होंने थोड़ा ऊपर के रेट्स पे ले लिया या फिर कहीं और पे ले लिया, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई है सबको। एंड मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इवन वी शुड हैव एग्जिटेड इट अर्लियर। बट देखेंगे फ्यूचर में सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे। वी लर्न आवर लेसन विद लालपत लैब्स। बट द थिंग इज कि इसका वही मैं कह रहा हूँ ना कि लेंडिंग में रेट इतना सॉलिड चल रहा है कि आई थिंक अगर आपके पास है तो इफ योर ब्रोकर इज नॉट अलाउंग यू टू लेंड दी शेयर्स तो आपको ब्रोकर बदलने की ज़रूरत है। बिकॉज मैं पिछले 4-5 महीने से मेरे पास मेरे शेयर्स ही नहीं है, वो आते हैं वापस चले जाते हैं, आते हैं वापस चले जाते हैं। तो इतना अच्छा रेट चल रहा है इनका क्योंकि सो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके चार्ट को फॉलो करें। इफ़ यू नो गो ऑन ट्रेडिंग व्यू, लालपत लैब लिखोगे, चार्ट निकालोगे इसका, तो आपको लाइंस बड़ी क्लियरली दिख जाएंगी। इफ़ यू कैन सी दैट देन आई थिंक यू शुड होल्ड ऑन। जब तक सपोर्ट नहीं कट जाता, सपोर्ट करता है तो ऑफ कोर्स देयर इज नो रीज़न फॉर यू टू होल्ड ऑन टू दिस शेयर्स। बट कुछ ना कुछ होता रहता है। एंड मेरे को लग रहा है वही है कि एक डायग्नोस्टिक सेक्टर का भी ना बॉटम सा बन रहा है। बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं बहुत बुलिशनेस थी, सेक्टर में वैल्यूएशन महंगी हो गई थी, एंड फिर ये टूटना स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं इसमें भी बॉटम बन रहा है। एंड वी विल सी कि बॉटम कैसे बनता है, क्या होता है, करेक्शन किस तरीके से ओवर होती है। एंड इफ़ यू हैव टू बाय मोर देन वी विल सी व्हाट वी नीड टू डू। बट अभी के लिए न्यूज़ नेगेटिव है। मेरे को नहीं लगता कुछ खास ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होना है न्यूज़ का। मेरे ख्याल से बस जो आना था सर एक बार को आ गया। एंड यू गैस कैन रिलैक्स और अपने बस स्टॉप लॉसेस फॉलो करें, डिसिप्लिन फॉलो करें। उसमें कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, कहीं पे भी। एंड आप देखें, अगर लेट से आप बहुत लंबे समय के इन्वेस्टर हैं और आप शेयर्स एक्टिवली नहीं ट्रैक करते, एंड मे बी आप लॉन्गर मूविंग एवरेजेस पे काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देखोगे तो लालपत में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप थोड़ा रोटेट करना चाहते हैं तो मे बी यू नीड टू बी केयरफुल, तो वो वाली बात हो जाती है। सो यू नीड टू सी वॉट काइंड ऑफ इन्वेस्टर और ट्रेडर यू आर, एंड एडजस्ट योर सिस्टम अकॉर्डिंगली। सो दैट वुड बी इट। बट येस, एक नेगेटिव न्यूज़ है, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बड़ा नेगेटिव इवेंट होना है इसके अराउंड। आई थिंक जो रिएक्शन आना था जा गया, तो उस रिएक्शन पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस एक्शन के बेसिस पे येस, इफ इट ब्रेक्स डाउन वी विल सी। सो दैट इज इट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।